वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स इन इलेक्ट्रॉन काउंटिंग इन कार्बोनिल क्लस्टर्स इन ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स। ओके, तो फर्स्टली हम एग्जांपल देखेंगे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स देखेंगे, रोडियम कॉम्प्लेक्स देखेंगे हम RH6CO16, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। सिंपली हमें इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे हम कितने हैं। तो यहाँ पर देखो, रोडियम जो मेटल है ये मेटल 6 है, और यहाँ पर रोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 9, प्लस कार्बोनिल कितने हैं 16, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो ये 6 × 9 कितना होगा 54, प्लस 16 × 2 32, एडिशन करिए, एडिशन कितनी आएंगी इसकी 86। ओके, तो 86 क्या है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया 86। अब यहां पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका 86 आया है। ओके, उसके बाद देखिए पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे हम, 86 माइनस नंबर ऑफ मेटल आइटम्स कितने हैं 6, इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से। ओके, तो कितना आएगा 86 माइनस 72, इट बिकम्स 14। ओके, उसके बाद देखिए पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2, 14 बाय 2 इट बिकम्स 7। ठीक है, अब यहां पर देखिए n क्या है हमारा, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मेटल आइटम्स, नंबर ऑफ मेटल आइटम्स कितने, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 6। अब यहां पर देखो ये फार्मूला कौन से स्ट्रक्चर में होता है, तो देखिए यहां पर n प्लस n ये यहां पर फिट होता है, क्योंकि यहां पर n कितने हैं 6 है, प्लस यहां पर 1, ये आ जाएगा आपका 7। तो n प्लस 1 स्ट्रक्चर कौन सा होता है, देखिए n प्लस 1 अगर है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, देखिए चार्ट में देखिए n प्लस 1 पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 n प्लस 2 है, तो स्ट्रक्चर का टाइप कौन सा होगा क्लोजो स्ट्रक्चर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर कौन सा आएगा क्लोजो स्ट्रक्चर। ओके, क्लोजो मेटल क्लस्टर, बहुत आसान है, इट इज रियली वेरी सिंपल। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स देखेंगे, OS5, यहाँ पर कार्बन है और कार्बोनिल कितने हैं यहाँ पर 15 है। चलो देखिए, अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम। फर्स्टली टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ऑस्मियम 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑस्मियम में 8 होते हैं, प्लस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 15 कार्बोनिल, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कैलकुलेशंस करेंगे, ये आएगा 40 प्लस ये 4, ये आएगा 30। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आएंगे यहाँ पर 74। ओके, ये आएगा 74। उसके बाद पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 74 माइनस मेटल कितने हैं 5, मल्टीप्लाई करो 12 से, 74 माइनस 60 इट बिकम्स 14। ओके, इट बिकम्स 14। उसके बाद पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कितना आएगा, ये 14 बाय 2 इट बिकम्स 7। कौन से फार्मूले में फिट होता है ये देखिए, ये यहाँ पर मेटल कितने हैं 5, तो यहाँ पर n प्लस 2 अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 इट बिकम्स 7। तो फार्मूला कौन सा यहाँ पर सुटेबल है, n प्लस 2। अगर n प्लस 2 है तो यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन काउंट दैट इज पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट n प्लस 2 है, तो यहाँ पर क्लस्टर कौन सा आएगा इसका, नीडो क्लस्टर आएगा। ओके, क्लस्टर कौन सा आएगा आपका यहाँ पर
नीडो क्लस्टर। ओके, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर आप, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे निकेल कॉम्प्लेक्स। निकेल यहाँ पर 5 है और कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल यहाँ पर 12 और यहाँ पर चार्ज जो है वो 2 नेगेटिव। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 5 निकेल है, निकेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 10, कार्बोनिल यहाँ पर कितने हैं 12 इंटू 2 और यहाँ पर 2 नेगेटिव के ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा आपका 76 आएगा। ओके 76। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अनदर मेथड में आपको बताता हूँ, ये 76 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 76 अगेन, यहाँ पर मेटल कितने हैं आपके 5 मेटल है। दूसरा फार्मूला क्या है आपका, ये 14n+2 वाला, ये फार्मूला देखिए। ओके, ये फार्मूला देखिए यहाँ पर। ओके, ये फार्मूले में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आप देखेंगे, n क्या है मेटल है, तो यहाँ पर निकेल 5 है, तो यहाँ पर 14 × 5 कितना आएगा, ये 70 आएगा। ओके, अब यहाँ पर जो 70 है, यहाँ पर जो 70 है उसमें कितना ऐड करने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ओके, इट इज रियली वेरी सिंपल। आप यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 76। तो इसका टाइप कौन सा होगा, अरेक्नो टाइप। ओके, टाइप कौन सा होगा आपका, अरेक्नो टाइप होगा। देखिए यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कौन सा फार्मूला 14n+6, क्योंकि यहाँ पर ये 14 × 5 + 6 ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 76। ओके, ये अनदर मेथड है, ये 2 फार्मूले में आप फिट कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट से भी आप निकाल सकते हैं टाइप्स, और टोटल पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 से भी आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करोगे। 76 माइनस मेटल कितने हैं 5, मल्टीप्लाई करो 12 से, 76 माइनस 60 इट बिकम्स 16 आता है। ओके, देखिए पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कितना आएगा, ये 16/2 इट बिकम्स 8। अगर देखो आप मेटल्स आपके 5 है, तो मेटल्स में कौन सा नंबर ऐड करने के बाद आपका आंसर 8 आएगा, कौन सा नंबर ऐड करेंगे आप 3। तो यहां पर देखो n+3 वाला फार्मूला आपको यहां पर आना चाहिए। तो n+3 का मीनिंग क्या होगा, n+3 का मीनिंग होता है आपका जो क्लस्टर है वो कौन से टाइप का क्लस्टर है, अरेक्नो टाइप क्लस्टर, अरेक्नो टाइप क्लस्टर। तो ये क्लस्टर का टाइप है अरेक्नो टाइप। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ एग्जांपल। ओके, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स देखेंगे। कोबाल्ट यहाँ पर 6 है, कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल है 16। 2 मेथड से देखेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट से भी कैलकुलेट करेंगे और पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट से भी हम आइडेंटिफाइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका टाइप कौन सा है। ठीक है, चलो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। फर्स्टली टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, कोबाल्ट 6 है हमारे पास, कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9 प्लस 16 कार्बोनिल है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये देखिए ये आएगा 54, ये आएगा 32, दोनों के एडिशंस करने के बाद आंसर आएगा आपका 86। ये आपके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ओके, अब ये जो 86 जो है बच्चों, ये कौन से फार्मूले में फिट होते हैं, 14 × 6 मेटल है, इसमें अगर आप 2 ऐड करते हो तो ये फार्मूला कौन सा फिट होगा यहाँ पर 14n+2, 14n+2, और इसका टाइप कौन सा होगा, क्लोजो टाइप। ओके, चलो दूसरे मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला क्या है आपका, 86 माइनस मेटल 6 इंटू 12, कितना आएगा ये 86 माइनस 72, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 7 1। ओके, तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 आया है। अगेन पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2, ये आएगा 14 बाय 2, इट बिकम्स 7। 7 कब आएगा आंसर आपका, ओके जब मेटल में हम एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल के नंबर कितने यहाँ पर 6 में एक ऐड करने के बाद कितना आएगा 7, तो सिंपल फार्मूला n+1, टाइप कौन सा होगा आपका, क्लोजो टाइप ऑफ क्लस्टर। रियली वेरी सिंपल, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए फिफ्थ एग्जांपल, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, रुदेनियम कॉम्प्लेक्स Ru6 CO17। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। रुदेनियम मेटल 6 है, एक रुदेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कार्बन के इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 4, प्लस 17 कार्बोनिल है, 2 इलेक्ट्रॉन एवरी कार्बोनिल का, कितना आएगा ये 48 प्लस 4, ये आएगा 34। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपके आ जाएंगे यहाँ पर 86। 86 अगर आते हैं तो कौन से फार्मूले में बैठ जाएगा ये, 14 इंटू 6 प्लस 2, यानी कि 14n प्लस 2। अगेन इसका जो टाइप है, ये टाइप कौन सा आएगा यहाँ पर, क्लोजो टाइप ऑफ क्लस्टर। ये ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कौन सा होगा, क्लोजो। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, फार्मूला क्या है 86, नंबर ऑफ मेटल आइटम 6 इंटू 12, 86 माइनस 72, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 7 1। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कितना आएगा, ये आएगा आपका 14 बाय 2, इट बिकम्स 7। मेटल कितना है हमारा 6, तो 6 में अगर एक ऐड करोगे तो आएगा ये 7। n+1 फार्मूला यहाँ पर बैठता है, तो ये टाइप इसका होगा यहाँ पर क्लोजो टाइप ऑफ क्लस्टर होगा। मेटल कार्बोनिल ये होगा आपका क्लोजो क्लस्टर। ओके, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का टाइप हम देख रहे हैं। चलो अब लास्ट एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कौन सा एग्जांपल देखेंगे हम, देखें अगेन रुदेनियम का देखेंगे, Ru5, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, कार्बोनिल है आपके पास 14 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। चलो फर्स्ट टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, तो यहाँ पर 5 मेटल है और रुदेनियम के आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8, प्लस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5, 14 कार्बोनिल है 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ का ये 1 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों देखो एडिशंस करो, मल्टीप्लिकेशंस करो, कितना आएगा ये, यहाँ पर ये चलो ये 5, ये 28 प्लस 1, एडिशंस करते हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 74। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 74 आ रहे हैं। ओके 74 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 14 कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, 14 इंटू 5 प्लस 4, यानी कि 14n प्लस 4, ये यहाँ पर फार्मूला फीड हो रहा है। तो इसका टाइप कौन सा आएगा बच्चों, नीडो टाइप। क्लस्टर का टाइप कौन सा आएगा यहाँ पर, नीडो टाइप ऑफ क्लस्टर। ओके, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट 74 माइनस मेटल 5 है, मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना आएगा 74 माइनस 16, इट बिकम्स 14। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 का फार्मूला 14 बाय 2, इट बिकम्स 7, यानी कि
मेटल हमारा 5 है, 5 में अगर 2 ऐड करोगे तो आएगा यहाँ पर 7। तो n+2 का फार्मूला किसके लिए सुटेबल है? ये सुटेबल है नीडो के लिए, नीडो टाइप ऑफ क्लस्टर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई बात समझ में? तो ये है मेटल क्लस्टर्स इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बेस्ट वे आप यहाँ पर फार्मूला याद रखो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, और उससे ये जो टेबल है जो मैंने आपको यहाँ पर टेबल बताया है, ये टेबल आप याद करो। अब देखो ये टेबल याद कैसे रखोगे आप? अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ये फार्मूले में फीड हो रहा है 14n+2, तो टाइप ऑफ क्लस्टर कौन सा होगा आपका? क्लोजो। अगेन पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2, अगर n+1 है तो टाइप कौन सा यहाँ पर? क्लोजो। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14+4 आ रहा है तो टाइप कौन सा होगा? नीडो। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कितना आ रहा है? अगर n+2 आ रहा है तो स्ट्रक्चर होगा इसका नीडो। 14n+6 टाइप एरेक्नो, n+3, एंड हाइपो के लिए आएगा 14n+8, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा? n+4। तो ये सिंपल टेबल याद रखो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।